In this morning practical yoga session once again, रीढ़, गर्दन और सर एक सीधे रखे हुए, नेत्र बंद किए, अंतः दृष्टि अथवा एक बिंदु पर एकाग्र दृष्टि। परमात्मा का स्मरण करते हुए करेंगे हम ब्रह्मनाद ओमकार का गायन। असतो मा सद्गमय ओमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। हम प्रार्थना करते हैं उस परम सत्ता से कि वो हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चले, अज्ञान की ओर लिए चले और इस मरणशील जीवन शरीर संसार से अमृत तत्व की तरफ लिए चले। ऐसी प्रार्थना के साथ हम करेंगे सर्वप्रथम शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज कर देने वाली ये कपाल शोधन। वाटर कंटेंट्स को, कफा कंटेंट्स को रिलीज कर देने वाली ये क्रिया, वायु विकारों को दूर करने वाली ये क्रिया, शोधन का ये प्रोसेस, शोधन की क्रियाएं हम आरंभ में, शुरुआत में जैसे स्नान करते हैं, साफ सफाई करते हैं, दंत द्योति करते हैं, ऐसे षट कर्म की ये क्रियाएं हम शोधन की दृष्टि से पहले कर सकते हैं। तो करेंगे कपाल शोधन षट कर्म की। Recording in progress. कपाल शोधन क्रिया स्टार्ट। निरंतर 6 मिनट्स के लिए आघात करते जाएं, चोट करते जाएं, लोअर 3 चक्रास के अंदर सुप्त पड़ी शक्ति को जागृत करने के लिए। लोअर 3 चक्रास के आसपास जो ऑर्गन्स हैं उनके इनएक्टिव सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए सारे शरीर से दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को त्यागने के लिए एक सी फ्रीक्वेंसी पर आप करते जाइएगा एक कपाल शोधन क्रिया रेगुलर। कि हठ योग में जो ट्रेडिशनल कपाल भाती क्रिया है वो
शास्त्रों में वर्णित है। तो इसे हम कह सकते हैं कि कपाल शोधन टाइप में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, शरीर के टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए और इनएक्टिविटी को रिलीज करने के लिए। रेगुलर एक सी फ्रीक्वेंसी पर आप हैमरिंग करते जाइएगा निरंतर। जब आप एक से टाइप में, एक सी फ्रीक्वेंसी पर, एक से फोर्स के साथ हिटिंग करते, बॉडी की सेल्स हायर फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करने लगती हैं और जो सेल्स इनएक्टिव थी वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जो सेल्स ऑलरेडी एक्टिव थी वो और कॉन्शियसली एक्टिव हो जाती हैं। वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस किया है, अंश मात्र भी उसको छोड़ करके और कॉन्शियस होने की चाह और प्रक्रिया चल पड़ती है। रीढ़ एक स्थान पर स्थिर रखे हुए निरंतर लोअर 3 चक्रास की तरफ आसपास के क्षेत्र में जो दोष है, इनर्शिया है, हटता चला जाए। कफ कंटेंट्स मेल्ट ऑफ होता चला जाता है। जैसे जैसे फायर कंटेंट्स, अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल तत्व बर्न ऑफ होता चला जाता है। और निरंतर करते जाइएगा इसी कपाल शोधन की प्रक्रिया 2 मिनट्स और रेगुलर। कीप ऑन हिटिंग, कीप ऑन हैमरिंग डीप इनटू द लोअर 3 चक्रास। वैसे तो सभी चक्रास पर इसका इफेक्ट आता है, लेकिन विशेष रूप से लोअर 3 चक्रास, मूल आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इनमें एक्टिविटी बेटर होती है। ये जितने एक्टिव हैं उससे और अधिक मात्रा में एक्टिवेट होने के लिए इस क्रिया का महत्व है। एक सी फ्रीक्वेंसी पर निरंतर हिटिंग करते जाएं। नजला, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ बढ़ा हुआ है, मोटापा ज्यादा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये दोष हटते चले जाते हैं। ये शोधन की प्रक्रिया है, यानी कि टॉक्सिन्स को, नेगेटिविटी को, इम्प्योरिटी को, अनवांटेड एलिमेंट्स को, इनर्शिया शरीर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ता है। शरीर के बाकी सारे सेल्स, बाकी सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाता है, उनमें वार्म अप स्टेज आ जाता है। रुक जाएंगे आप। धीमे धीमे गहरे लंबे श्वास लीजिए, धीमे धीमे गहरे लंबे श्वास छोड़िए ताकि शरीर की थकान हट जाए और साथ साथ गहरे श्वास के माध्यम से आप शरीर के अंदर प्राण को अधिक से अधिक चैनलाइज कर
गहरे सांस छोड़ते हैं तो शरीर के टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स को अधिक से अधिक बाहर छोड़ रहे हैं। गहरे सांस लेने से जो इस क्रिया को करने से थोड़ा थकान हुई है या जो तैयारी हुई है, शरीर के सेल्स एक्टिव हुए हैं, जो सेल्स एक्टिव हुई हैं, वो प्राणवान हो जाए। यदि हम प्राणों को चैनलाइज नहीं करते हैं तो वो एक्टिव हुआ हिस्सा इनएक्टिव होते उसको देर नहीं लगती। पॉटी आ रही है। और रिएक्शन और रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। फिर वो चैतन्य होना शुरू हो जाता है और अधिक चैतन्य और अधिक क्रियाशीलता उसमें आती चली जाती है। तो प्राणों के प्रवाह के माध्यम से आप ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को अधिक से अधिक अवतरित कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं डीप डाउन इनटू द मटेरियल बॉडी। ये सरल और सहज प्रकार का भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं आप, गहरा लंबा श्वास छोड़ रहे हैं। निरंतर करते जाइएगा। 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी और कंटिन्यू रखिए इस डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग की प्रक्रिया को 2 मिनट और प्रयास कीजिए पहले की अपेक्षा आपके लंग्स अधिक से अधिक एक्सपेंड हो, अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट हो, और बहुत ताकत लगा कर के भी नहीं करना है। कंफर्टेबली उनकी इलास्टिसिटी को, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, बहुत केयरफुल्ली और लविंगली उनका वॉल्यूम, उनका डेंसिटी बढ़ाना है और अधिक और अधिक। रुक जाएंगे, करेंगे कुछ शारीरिक क्रियाएं, वार्म अप एक्सरसाइजेस। आप अपने स्थान पर ऐसे शरीर को लेटा दीजिए, पीठ के बल। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को सहज रूप में रखिए और एक्टिवेट कर दीजिए जॉइंट्स को, मसल्स को, हाथों की उंगलियों को। और अब दोनों हाथ थाइस के बराबर में रखिए, दोनों पैरों को मिला करके रखिए एक साथ। गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, लाएंगे नीचे, ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए और निरंतर करते जाइएगा। 15-20 बार, 10-12 बार चला दीजिए पैर को ऊपर और नीचे की। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है या वीकनेस है या अधिक आयु है, वो 3-4 बार ही करें, 4-6 बार से ज्यादा करने की उनको आवश्यकता नहीं।
मैक्सिमम राउंड्स ऊपर और नीचे की तरफ चला दिया, नीचे फ्लोर पर छोड़ना नहीं। फ्लोर को अंश मात्र स्पर्श करते ही वापस पैर ऊपर की तरफ लौट जाए, अधिक से अधिक ऊपर जाए, अधिक से अधिक नीचे आए। ये छोटी छोटी वार्म अप एक्सरसाइजेस अत्यंत लाभकारी हैं, विशेष रूप से जिनको मोटापा है, जिनको कफ बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर लो है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी। ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट है, आयु अधिक है या वीकनेस ज्यादा है तो वो भी करेंगे, लेकिन कुछ राउंड्स करें, 4-6 राउंड्स। अभी करेंगे ऑल्टरनेटिवली। गहरा लंबा सांस लेकर के दोनों पैरों को फ्लोर से अलग कर लिया, एक पैर ऊपर गया, दूसरा नीचे आया, ऐसे ऑल्टरनेटिवली 1 बाय 1 ऊपर और नीचे की तरफ पैरों को चला दीजिए। नीचे पैरों को टिकाना नहीं, ऊपर उठाइए ज्यादा से, नीचे तक लाइएगा ज्यादा से ज्यादा। रिलैक्स जाएंगे। अभी दोनों पैरों को एक साथ ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट देना है इन द सेम वे। दोनों हाथ मिलाइएगा शरीर से, थाइस से मिले हुए हाथ, दोनों पैर एक साथ मिले हुए। दोनों पैरों को मिला लेने के पश्चात आप गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लें। पैर उठाइए ऊपर, लाइए नीचे, ले जाइए ऊपर, लाइए नीचे, ऐसे लगातार चलाते जाइए। और अधिक सपोर्ट होगा यदि आप हथेलियां फ्लोर की तरफ, जमीन की तरफ रखते हैं बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। पैर उठाइए अधिक से अधिक ऊपर, पैर लाइए अधिक से अधिक नीचे की तरफ। दोनों पैर एक साथ ऊपर जा। पार्ट में जो फैट है उस पर इसका इफेक्ट होता है, शायटिका नर्व पर, लंबर वर्टिब्रास पर, थाइस और लोअर बैक पर इसका विशेष इफेक्ट है। पेट की नस नाड़ियों और मसल्स में भी इसका इफेक्ट। पुनः दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर से मिले हुए। गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, पैर को उठाया ऊपर और गोल आकार चला दीजिए। दोनों पैरों के दिशा में चारों तरफ गोल आकार में चला देना। में भी फिर इसका विपरीत भी चलाना है। पैर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया और गोल आकार दिशा में चला दिया। विपरीत दिशा में इसी पैर को उठा करके ऊपर राउंड शेप में दूर तक चलाइएगा, फीलिंग द इफेक्ट इन द एब्डोमेन। स्पाइन। रिलैक्स। बाएं पैर के साथ यही क्रिया, गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, पैर को उठाया ऊपर और गोल आकार चला। एक साथ गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लेंगे, दोनों पैर उठाइएगा ऊपर, एक साथ गोल आकार स्थिति में चला दीजिए। एक दिशा में 3-4 राउंड्स, फिर उसके विपरीत दिशा में 3-4 राउंड्स। और जिनको मोटापा है, बीपी लो है, जॉइंट पेन्स है, वो 4-6 राउंड्स कर सकते, 10-12 तक भी कर सकते। बहुत ज्यादा नहीं करना है, अन्यथा पेट की मसल्स में थकान हो जाती है और दुखन हो जाती है जब आप अचानक से बहुत ज्यादा ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें पेट की मसल्स पे अधिक इफेक्ट आता है। ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे 10-12 दिन तक इन क्रियाओं को रेगुलर करने के साथ आप
धीमे धीमे एक एक राउंड बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स। दोनों पैरों को पुनः मिलाइएगा, दोनों हाथ रखिएगा इस प्रकार से, फिंगर्स क्रॉस्ड, सर के ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द बॉडी। गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया और पैर और हाथ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ऐसे मिलाइए, फिर छोड़िए, फिर ऊपर मिलाइए, फिर छोड़िएगा, वापस स्ट्रेच कीजिए, ऊपर टचिंग हैंड्स टू द लेग्स, और फिर स्ट्रेच कीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए। जिनको मोटापा है, ब्लड प्रेशर लो है, वो 4-6 राउंड्स ज्यादा कर सकते हैं। एक बार पुनः करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, दोनों हाथ बंधे हुए, दोनों हाथ पैरों की तरफ आते हैं, लाइक हैमरिंग पोजीशन में आप चलाते जाते हैं। ये पीठ के थाइस के आसपास के एरिया में जो एक्सेस फैट है उनको रिड्यूस कर देती हैं ये क्रिया। दोनों हाथों को पुनः लाइएगा थाइस के बराबर में, दोनों पैरों को मिलाइएगा एक बार पुनः, गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लेंगे और इस पर एक पैर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दूसरा हाथ दूसरा पैर स्ट्रेच आउट होते हैं शरीर से बाहर की तरफ। अधिक से अधिक स्ट्रेच कीजिए, फ्लोर तक लाइए, पैरों को ऊपर तक ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट दीजिए ऑल्टरनेटिवली। है इनर्शिया हटता चला जाता है, मोटापा घटता चला जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, आयु है, कमजोरी है, अधिक राउंड्स नहीं करेंगे और अधिक देर तक श्वास नहीं रोकेंगे। 4-6 राउंड 2-3 राउंड्स तक कर सकते हैं। दोनों हाथों को लाइएगा, फिंगर्स क्रॉस करने के बाद सर के नीचे, गर्दन के नीचे, और पुनः इस प्रकार से एक्सरसाइज। बायां हाथ का कोहनी टच करता है दाहिने पैर के घुटने को, बॉडी ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, ऐसे चला दीजिए। मिडल पार्ट ट्विस्ट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, फैट मेल्ट ऑफ होता चला जाता है, इनर्शिया इनएक्टिविटी हटता चला जाता है, और जो वीक हिस्सा है, वीक सेल्स है, वो थोड़ा रोती हैं, चिल्लाती हैं, थोड़ा सा तो उन पे असर आने दें, लेकिन ज्यादा उन्हें दुखी करना, ज्यादा उनसे काम लेना ठीक नहीं होगा। उन्हें धीरे धीरे उनकी हैबिट, उनकी वीकनेस से उन्हें निकालना है। बस जितना कंफर्टेबली करते हैं उससे अंश मात्र थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, और कंफर्टेबल जोन में भी नहीं पड़े रहने देना है। थोड़ा और अधिक एक्टिविटी, थोड़ा और अधिक कॉन्शियस होने के लिए प्रयास, थोड़ा और अधिक बेटर परफॉर्मेंस और स्ट्रांग होने के लिए संकल्प और प्रयास। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा किया, दोनों हाथ मिलाइए, अगेन थाई,
रोक लिया, दोनों पैर उठाए, ऊपर खोलिएगा, दूर तक मिलाइएगा, दूर तक खोलिए, स्ट्रेच कीजिए, ओपन एंड क्लोज योर लेग्स। पैरों को फ्लोर से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, बस 1-2 इंच ऊपर, और दूर तक खोलिएगा, फिर मिलाइएगा, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग times as you can. Relax. शरीर को ऐसे करवट दे दीजिए, हाथ का सहारा रखिए, को चला दीजिए मैक्सिमम राउंड्स, अप साइड डाउन साइड, ऊपर तक उठाइए, ऊपर नीचे तक चलाइए, ज्यादा से ज्यादा दूर तक। रिलैक्स। ये पीछे तक ले जाइए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए, फिर पीछे स्ट्रेच कीजिए, इस प्रकार ऐसे ऐसे चला देना है पैर, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, मैक्सिमम दूर तक मूवमेंट करा देना है। देखिए, जो कहते हैं कि हमको वेट नहीं घटता, जरूर घटेगा।